नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेलवे में अगर आपका यहाँ पे रिजर्वेशन है और ये जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे वेटिंग में है और ये जो वेटिंग है आपकी वो GNWL शो हो रही है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आपका टिकट यहाँ पर स्लीपर में हो या थर्ड एसी में हो या फिर चेयर कार में हो या फिर सेकंड एसी या फर्स्ट एसी में हो, यहाँ पे मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे जो GNWL वेटिंग का जो कंफर्मेशन चांसेस है वो यहाँ पे कितना कितना हो सकता है। तो आप अगर यहाँ पे टिकट बुक कर लिया है या फिर बुक करने जा रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ GNWL का मतलब क्या होता है। GNWL का मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। अब ये जो GNWL वेटिंग है ये कब लागू होती है? अगर आप एक एंड टू एंड वेटिंग टिकट यहाँ पे खरीदते हैं एक ट्रेन का, जो मान लीजिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं दिल्ली से चल के वो मुंबई जा रही है और आपने यहाँ पे वेटिंग टिकट खरीदा है दिल्ली से मुंबई के बीच में, तो आपका यहाँ पे जो GNWL वेटिंग है वो यहाँ पे लग जाएगी। अब मैं दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको बताऊंगा कि GNWL वेटिंग जिनका भी होता है यहाँ पर वो 90% चांसेस में उनका फिर यहाँ पे RAC टिकट भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे चेयर कार है तो यहाँ पे कोई RAC नहीं लगेगा, फर्स्ट एसी में भी यहाँ पे कोई RAC नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपका यहाँ पे चेयर कार में GNWL वेटिंग है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, आपकी जो ट्रेन है वो यहाँ पे मिनिमम 7 चेयर कार जो कोच होते हैं वो यहाँ पे होने चाहिए। आपकी ट्रेन यहाँ पर वंदे भारत भी हो सकती है, शताब्दी एक्सप्रेस भी हो सकती है, फिर यहाँ पर आपकी जनशताब्दी एक्सप्रेस हो गई या फिर इंटरसिटी एक्सप्रेस हो गई, जिसमें यहाँ पे 3 या 4 चेयर कार के यहाँ पे डब्बे लगते हैं। तो आपको एग्जैक्टली सेम यहाँ पर ध्यान रखना होगा। और जो डेट ऑफ जर्नी में जो टाइम है वो यहाँ पे आपका 30 दिन से ज़्यादा है, यानी आप यहाँ पे 30 से 60 दिन के बीच में अगर यहाँ पे अपना ट्रेन का जो वेटिंग टिकट है GNWL वाला वो यहाँ पे आप लेते हैं तो आपका जो 100 वेटिंग है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका जो डेट ऑफ जर्नी है वो 30 दिन से कम है और यहाँ पे जो वेटिंग दिखा रहा है वो 50 से 60 वेटिंग दिखा रहा है GNWL, तो आपके यहाँ पे कंफर्म होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्लीपर के बारे में। स्लीपर में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर आपका जो ट्रेन है उसमें यहाँ पे 7 से 8 डब्बे यहाँ पे स्लीपर के होने चाहिए। कुछ ट्रेनों में आजकल यहाँ पे 2 से 4 डब्बे भी होते हैं स्लीपर के, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि कैसे यहाँ पे वर्क करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी जो डेट ऑफ जर्नी है वो 30 से 60 दिन के बीच में है तो मिनिमम यहाँ पे जो GNWL वेटिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50 से कम है आपकी 30 से 60 दिन के बीच में, तब आपका यहाँ पे कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। और अगर आपकी डेट ऑफ जर्नी यहाँ पे 30 दिन से कम है तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे बताना चाहूँगा 25 से 30 वेटिंग GNWL वेटिंग अगर यहाँ पर है तो उससे कम पे आपका यहाँ पे कंफर्मेशन चांसेस हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं आपका थर्ड एसी का। तो थर्ड एसी में भी आपको सिंपली आप ध्यान रखना होगा कि आपकी जो ट्रेन है वो यहाँ पे 6 डब्बे होने चाहिए थर्ड एसी के। तो अगर यहाँ पे आपका डेट ऑफ जर्नी जो है वो 30 से 60 दिन के बीच में है तो यहाँ आपका जो कंफर्मेशन चांसेस होगा वो होनी चाहिए आपकी 30 GNWL वेटिंग से कम होनी चाहिए, तो आपके यहाँ पे कंफर्मेशन चांसेस बढ़ जाएगी। और अगर यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी जो है वो 30 दिन से कम तो आपका यहाँ पे 15 GNWL वेटिंग से कम होना चाहिए। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड एसी की। सेकंड एसी में आपका जो ट्रेन है उसमें यहाँ पे मिनिमम 2 कोचेस होने चाहिए, तो आपका जो कंफर्मेशन चांसेस अगर 30 से 60 दिन के बीच में आपकी जो डेट ऑफ जर्नी है सेकंड एसी में, तो यहाँ पे जो कंफर्मेशन चांसेस होगा वो होना चाहिए मिनिमम 15 GNWL वेटिंग से कम होना चाहिए। और अगर 30 दिन से कम है आपकी जो डेट ऑफ जर्नी है तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे 8 GNWL वेटिंग से कम हुआ तो आपका जो सेकंड एसी है वो यहाँ पे कंफर्म हो सकता है। फिर हम यहाँ पे लास्ट में आपको बात बताता हूँ मैं आपको फर्स्ट एसी के बारे में। और फर्स्ट एसी में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, डेट ऑफ जर्नी जो है वो 30 से 60 दिन के बीच में है तो आपका जो कंफर्मेशन चांसेस होगा फर्स्ट एसी का वो होना चाहिए 7 वेटिंग, यानी 7 GNWL वेटिंग होनी चाहिए आपकी फर्स्ट एसी। और अगर यहाँ पे 30 दिन से कम है यहाँ पे समय तो आपका जो कंफर्मेशन चांसेस होगा वो होना चाहिए 4 GNWL वेटिंग से कम। आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे फर्स्ट एसी में आपका RAC नहीं लगता है, तो आपके यहाँ पे कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो GNWL कंफर्मेशन के बारे में आपको बताया है, ये आपको कैसा लगा? अगर आपको यहाँ पे PQWL और RLWL जैसी वेटिंग अगर हो रखी है आपके पास तो आप नीचे कमेंट करके बताएं और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे करना चाहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।